अच्छा, एक विवाद बहुत बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है। विवाद है राष्ट्रपति वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। मामला क्या हुआ, आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज़ पे देखे होंगे कि हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दे दिए। किसको? राष्ट्रपति को। तभी से विवाद उठ गया कि क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन राष्ट्रपति करेंगे। ये समस्या देखने को हमें मिल रही है और इसी को देखते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति है, उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट संसद का काम कर रही है, यानी जो कार्यपालिका का काम है उसे न्यायपालिका कर रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद के रूप में कार्य कर रही है। यहाँ पे जो शक्ति का पृथक्करण है, यानी एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। न्यायपालिका कहीं ना कहीं कार्यपालिका के कार्यों पर एक तरह से अधिकार कर रही है, उसका हनन कर रही है। ये एक बड़ी बात कही है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने एक और बात कही कि संविधान में अनुच्छेद 142 जो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अधिकार, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही ज़्यादा अधिकार देता है। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे आगे चलकर। उसको उन्होंने कहा कि ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। इसको देखते हुए विवाद काफ़ी ज़्यादा गहरा गया है। इसमें विपक्ष के कई सारे नेता टिप्पणी कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के कई सारे नेता टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ पर कपिल सिब्बल ने भी कुछ कहा है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। अच्छा, पूरा मामला क्या है इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। पूरी बात की शुरुआत करें इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार साथियों पहुँच रहे हो, वो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमारे हर वीडियो में आसानी से जुड़ पाएंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन ही प्राप्त हो जाएगा। अब बात आगे की कर लेते हैं। देखिए, अच्छा, मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये विवाद उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। इतना जो बड़ा विवाद चल रहा है, जो खेला हो रहा है, इसका मेन जड़ कहाँ है। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो हमें थोड़ा कानून बनाने की प्रक्रिया को समझ लेना होगा। आप जानते ही हैं, थोड़ा सा मैं उसको चर्चे में लेकर आता हूँ। अगर केंद्र सरकार को कोई कानून बनाना है देश में, तो वो राज्यसभा लोकसभा से दोनों से पारित हुआ और राष्ट्रपति महोदय ने उस पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर के साथ जैसे ही वो भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होगा तो वो विधेयक एक्ट बन जाता है, कानून बन गया। राज्य विधानमंडलों की बात करें, राज्य सरकार कैसे बनाती है, तो विधानसभा और जहां जहां पर विधान परिषद है, दोनों सदनों से कोई कानून पारित हुआ बहुमत के साथ और राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर किया, राज्य सरकार उसे गजट में प्रकाशित करेगी, वो कानून बन जाएगा। लेकिन समस्या कहाँ शुरू होता है। मान लेते हैं कोई राज्य विधानमंडल में विधानसभा ने कानून पास कर दिया, विधान परिषद ने कानून पास कर दिया और वो आ गया राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के पास क्या अधिकार है? राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो हस्ताक्षर कर दे और वो विधेयक कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। राज्यपाल चाहे तो उसे वापस कर दें और पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल के पास कि राज्यपाल चाहे तो थोड़ा समय मांग सकते हैं उस पर विचार करने के लिए। और चौथा है कि राज्यपाल सोच समझकर ये समझ सकते हैं कि वो उनके बस की नहीं है, वो राष्ट्रपति के पास भेज दें, राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय दें। जब कोई केंद्र और राज्य से संबंधित मामला होता है तो अक्सर राज्यपाल यही करते हैं। ये 4 उनके पास प्रक्रियाएं हैं जो राज्यपाल कर सकते हैं। समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि जब राज्यपाल रख लेते हैं विचार विमर्श के लिए, तो वो कितना समय तक रखेंगे इसकी कोई संविधान में प्रायोजन नहीं है। राष्ट्रपति के पास भेज दिए, राष्ट्रपति उस पर कब तक निर्णय देंगे इसका कोई प्रयोजन नहीं है संविधान में। समस्या यही उत्पन्न होता है। जब राज्य और केंद्र में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, तब वहां पर राज्यपाल का पद हमेशा विवादास्पद रहता है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार का व्यक्ति होता है, वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है। तो वो क्या करते हैं, जो बहुमत की सरकार पास कर चुकी है जो कानून, उसे अपने पास रख लेते हैं, उसको पास ही नहीं होने देते, अनिश्चित काल के लिए रखे रहते हैं, क्योंकि नियम नहीं है कितने दिनों में वो अपनी सहमति या असहमति दे सकते हैं। राष्ट्रपति के पास भी भेज देते हैं। तो ऐसा ही प्रोसेस होता है और यही प्रोसेस इस विवाद का जड़ बनी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपने निर्देश में कहा है। यहाँ बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु के विधानसभा ने कुछ कानून पास किए, 12 से 13 कानून पास किए अपनी बहुमत से, मतलब विधानसभा से बहुमत से निकल गया। अब वो राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब राज्यपाल उन 12 से 13
जो कानून है उसको अपने पास रख लिए। उस पर ना वो अपनी सहमति दे रहे हैं ना असहमति। उसमें से 3 बिल उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति भी उन बिलों को लेकर बैठे हुए हैं, उस पर कोई अपना सहमति या असहमति दे नहीं रहे हैं। इसको देखते हुए तमिलनाडु की विधानसभा यानी तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहीं से ये विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया। अब अनुच्छेद 142 की बात कर लेते हैं, जिसको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यूक्लियर मिसाइल से तुलना कर दी। 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी ताकतें देता है। आपको बता दूं, जब संविधान सभा में इस आर्टिकल को जोड़े जाने की बात हो रही थी तो इस पर ज़्यादा बहस भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय संविधान सभा को ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इन अधिकार के द्वारा कई सारे निर्णय दे सके। अनुच्छेद 142 सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है वो कानून की खामियों को पूरा कर दे। किसी कानून में कुछ खामी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पूरा करेगा, या कोई कानून किसी विषय पर नहीं है तो तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट एक बाध्यकारी निर्णय दे देगा जो मानना पड़ेगा। यानी किसी विषय पर कानून नहीं बना है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर तत्काल प्रभाव से निर्णय दे देता है। और 142 के तहत कई सारे फैसले सुनाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है और उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए विधानसभा जो तमिलनाडु की गई हुई थी उसमें 8 अप्रैल को कुछ निर्णय दिए। वो निर्णय क्या हो गया कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल बिल को बिना सहमति या असहमति के अपने पास रखे रहते हैं उससे संबंधित ये निर्णय है। निर्णय क्या हुआ? अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु की विधानसभा जो सुप्रीम कोर्ट गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दे दिए कि भैया अगर विधानसभा ने कानून पास कर दिया है, राज्यपाल महोदय के पास क्या ऑप्शन होगा कि वो 1 महीने के भीतर, अगर सहमति देनी है तो 1 महीने के भीतर दे दें, अगर वापस करना है उस कानून को विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए तो उसे 3 महीने के अंदर दे दे। जो समय सीमा नहीं थी उसकी समय सीमा, एक बाध्यकारी समय सीमा लागू कर रही है कि 3 महीने के अंदर उसे दोबारा वापस कर दे। अगर विधानसभा ने दोबारा पास कर दिया है तो क्या करेगी? तो उसे 1 महीने के अंदर जो करना है उसे करे। अगर उसे राष्ट्रपति के पास भेजना है तो 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पास भेज दे। और राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं कि अपने पास रखे रहेंगे, वो भी निर्णय दे देंगे, उनके लिए भी समय सीमा रख दी। विवाद यही उत्पन्न हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश देगी? जिस राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शपथ लेते हैं, विवाद यही उत्पन्न हुआ। उपराष्ट्रपति ने इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कही है। इसमें विपक्ष के नेता भी जो हमारे कपिल सिब्बल जी हैं उन्होंने भी कहा है, कई सारी बातें कही हैं, उसको हम लोग एक लंबे डिस्कस में लेंगे। अब इसके बाद ये विवाद जो है वो बहुत तेज स्तर पर गरमाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच जो लड़ाई है इसको हमें समझना पड़ेगा। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राष्ट्रपति या राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है, वो हमने वीडियो डाला हुआ, आप लोग देख सकते हैं। अब इस विवाद में क्या सामने निकल कर आता है उसको हम लोग समझेंगे और एक लॉन्ग वीडियो आप सभी को फिर से एक बार प्राप्त होगा जिसमें हम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के पावर में डिफ्रेंसिएशन करेंगे और समझेंगे कि किसका पावर अधिक है और इस पर क्या राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा मामला हम लोग जरूर समझेंगे। उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है जो पहली बार चैनल पर हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, और इस विषय पर जो भी ताज़ा मामले होंगे उसको हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। धन्यवाद।